रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा लगता है किसी बड़े मिशन पर हैं, और मिशन पर इसीलिए हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रशिया को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। यह झंडा जो है, यह झंडा वियतनाम का है और इसको पहचानने में आपको मुश्किल नहीं होगी, रशियन झंडा है। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि पुतिन एक मिशन पर हैं और पुतिन अब पहुंच गए हैं वियतनाम। पहले नॉर्थ कोरिया, उसके बाद वियतनाम, और नॉर्थ कोरिया से करीब 1 महीने पहले पुतिन पहुंचे थे चीन। इन तीनों चारों राष्ट्रों में जब आप तय करेंगे कि भाई कॉमन क्या है, तो आप ये देखोगे कि रशिया भी कम्युनिस्ट देश है, चीन भी कम्युनिस्ट देश है, नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट देश है और वियतनाम भी वामपंथी देश है, यानी वामपंथी तौर तरीके और वहीं उन्हीं लोगों की सरकार है। और एक तरह से जब पुतिन घूम रहे हैं तो वो अपने उन सभी दोस्तों के पास जा रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में पिछले 2 साल से रूस के पीछे थे, या फिर जिन लोगों की कोई भी गिला शिकवा होगा वो दूर करने पुतिन पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पूरे 2 साल के युद्ध में जो यूक्रेन में रशिया लड़ रहा है उसमें पूरा का पूरा वेस्ट और अमेरिका ने बिल्कुल ही तरह तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं रशिया पर, पुतिन पर। बहुत मुश्किल हो गया है रशिया के लिए बिजनेस करना, काम करना दुनिया भर में। तो ऐसे में पुतिन और रशिया नए रास्ते तलाश रहे हैं और ऐसे में वियतनाम पहुंचे। वियतनाम बहुत पुराना अलाई है रशिया का, सोवियत वॉर के समय से या सोवियत रूस के समय से। यह कहानी जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये कि नॉर्थ कोरिया जब पुतिन पहुंचे तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिला। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुद वहीं पहुंचे हुए थे। इसके अलावा यह पूरी कहानी इस तरह का वेलकम दिया नॉर्थ कोरिया में जैसे कोई बड़े वॉरियर को देते हैं ना, उस तरह का। और इन सभी देशों में एक और चीज कॉमन है, जितने भी ये वामपंथी देश हैं या जहां जहां पुतिन गए, नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, वियतनाम भी का भी पुराना इतिहास रहा है अमेरिका वॉर का, वो भी दुश्मन ही मानता है। चीन अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या दुश्मन चीन भी मानता है। और हमेशा से रशिया अमेरिका संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रशिया पर केंद्रित रही है और वही हाल रशिया का है। तो ये 4 वैसे दोस्त हैं जिनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है अमेरिका और साथ में पूरा का पूरा यूरोप। तो जब पूरा घूम रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के अलग अलग देशों में, तो एक ही तरह के देशों में जा रहे हैं, वो देश जो कम्युनिस्ट देश हैं। और अब वियतनाम पहुंचे। वियतनाम पुराना मिलिट्री अलाई है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीजें वियतनाम और अमेरिका के बीच सामान्य हुई हैं, अच्छे संबंध हुए हैं, साथ ही वियतनाम की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन पिछले 2 सालों से जो यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं वहां बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं। दूसरा, लगातार इनको गोला बारूद की जरूरत है जो इनको अपने मिलिट्री अलाइज से ही सप्लाई मिल सकती है, क्योंकि यूरोपीय सैंक्शंस के बाद रशिया के अंदर रशिया डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी मुश्किलें उत्पन्न हो गई हैं और उसी का ऑप्शन तलाश रहे हैं पुतिन अपने दोस्तों के पास जाकर करके, जिसमें सबसे ज्यादा मदद इनकी कर रहा है चीन। चीन तो इसीलिए भी मदद कर रहा है क्योंकि पुतिन वो पहलवान है जो बिल्कुल सामने से लड़ सकते हैं अमेरिका से। चीन की वो औकात आज भी नहीं है कि वो अमेरिकी आर्मी और अमेरिका से बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़े। तो वो पुतिन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे डिफेंस एम्युनिशन हो या जिस भी तरह से या पैसे से। और ये नॉर्थ कोरिया के जरिए जो है पुतिन और रशिया आर्मी तक जा रहा है। इसके अलावा जो पुतिन आज वियतनाम पहुंचे हैं, ये पुराने वादे और पुराने वादों के साथ पहुंचे कि भाई जब आप अमेरिका से लड़ रहे थे, जब आपके पीछे अमेरिका और यूरोपीय देश 1950s में पड़े हुए थे, तो हमारा ही मुल्क था जो सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया जिसने आपको एक राष्ट्र के तौर पर। तो वो चीजें आप भूलिए मत। आपके अमेरिकी संबंध बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप हमारे हथियार खरीदो। पिछले कुछ सालों में वियतनाम की निर्भरता रूस पर हथियारों के मामले में घटी है। पुतिन उसी को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं कि भाई हम तो पुराने सहयोगी हैं, तुम अमेरिका से खरीद रहे हो वो छोड़ो, तुम हमसे लो जो लेते रहे हो। लेकिन वियतनाम के मन में बहुत तरह की शंकाएं हाल के वर्षों में, हालांकि दुनिया भर में ऐसा हुआ है, पुतिन या रूस जिन भी देशों को अपने डिफेंस चीजें बेचते थे, हथियार बेचते थे, उन सभी देशों के मन में एक तरह की शंका ने घर किया है। वो घर इसीलिए भी किया है कि दुनिया भर में जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैंडल करता है रशिया,
क्योंकि बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। उन रशियन हथियारों के परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत सारी शंकाएं अलग अलग देशों के मन में आई हैं। पुतिन वही खत्म करने गए हैं कि नहीं, हम लोग जो मेन साझेदार हैं, हम लोग आपसी पुराने दोस्त हैं, हम लोग इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, पुतिन को ये खुद भी लगा होगा, चूंकि बहुत जबरदस्त सैंक्शन है रशिया पर वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पुतिन का इधर उधर मूव करना भी मुश्किल है। पुतिन यूरोप जाएंगे तो जी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो यही कहानी है, पुतिन अपने पुराने दोस्तों के पास जा रहे हैं। जैसे जेलेंस्की के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है समर्थन में, जेलेंस्की जहां भी जाते हैं अपने लिए समर्थन जुटाते हैं, तो पुतिन को यह युद्ध लगा था कि यह युद्ध उतना लंबा खिंचेगा नहीं, और इनको लगा था यूक्रेन को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा हो गया। पुतिन एक तरह से दुनिया में अलग थलग पड़ गए, इनको अकेले करने की कोशिश की गई। रशिया को, रशियन इकोनॉमी को, रशियन आर्मी को आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई, और जिसमें काफी हद तक वेस्ट और अमेरिका कामयाब भी रहे। पुतिन को यह बात मुझे लगता है लेट समझ आई है, और अब वो दुनिया भर में अपने दोस्तों के पास, वो चाहे एक पोस्चर के जरिए ही हो, कि कम से कम दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर आपका कोई ग्रुप है, अगर यूक्रेन के पीछे कुछ लोग हैं, तो हमारे भी पुराने मिलिट्री अलाय हमारे साथ हैं, और ये एक बड़ा मैसेजिंग है। दूसरा, वियतनाम जैसे देशों में या नॉर्थ कोरिया जाने का मतलब तो यही था। नॉर्थ कोरिया इसलिए गए थे कि भाई नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रशियन आर्मी यूक्रेन वॉर में कर रही है, और ये चीजें सप्लाई के तौर पर जो हैं, किसी भी तरह से पुतिन इसको रुकने नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए अपने दोस्त को थैंक यू बोलने पहुंचे थे। वियतनाम जाने का मतलब यही है कि हमारी जो पुरानी कहानी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप जब देखोगे दुनिया के वर्ल्ड मैप पर, जब आप वियतनाम का पोजीशन, नॉर्थ कोरिया का पोजीशन जब आप देखिएगा, तो ये रहा नॉर्थ कोरिया। पुतिन यहां पर 2 दिन रुके, और वो भी स्टेट विजिट था, और वहां से आकर के फिर यहां आए पुतिन वियतनाम, यहां भी स्टेट विजिट ही है। और दोनों ही देशों में जिस तरह का वेलकम राष्ट्रपति पुतिन को, रशिया के प्रेसिडेंट को मिला है, वो पूरी दुनिया को हतप्रभ कर रहा है। ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा वॉरियर, बहुत बड़ा जंग लड़के आता है ना, तो उस तरह का स्वागत हमने देखा। पेंगयोंग की सड़कों में नॉर्थ कोरिया में तो दोनों ही तरफ हजारों लोगों की भीड़, हाथ में झंडा लिए हुए, रशिया का झंडा, नॉर्थ कोरिया का झंडा लिए हुए लोग लहरा रहे थे, और लगातार पुतिन पुतिन के नारे भी लगा रहे थे। अब मैंने आपको बताया कि कॉमन दुश्मन है नॉर्थ कोरिया का भी, वियतनाम का भी, रूस का भी, और चीन का भी अमेरिका ही दुश्मन है। तो जो दुश्मन है, वो दुश्मन ने इन चारों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। वियतनाम थोड़ा साइड हो रहा था, क्योंकि पिछले 10 सालों में वियतनाम अमेरिकी संबंध अच्छे हुए हैं। पुतिन उसी को साधने गए हैं कि देखो दोस्त, हम लोग पुराने दोस्त हैं, अभी हम मुश्किल में हैं, जब तुम मुश्किल में थे तो हमने साथ दिया था, हमने हथियार भी दिए थे तुमको लड़ने के लिए, अभी हम मुश्किल में हैं, तो कम से कम हमारी मदद नहीं कर सकते तो तुम अमेरिकी हथियार मत खरीदो, रशियन हथियार ही हम तुमको देते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर वियतनाम के मन में रशियन हथियारों को लेकर संदेह क्यों हुआ। राष्ट्रपति पुतिन के नॉर्थ कोरियाई दौरे की जब आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा इंटरनेट इन तस्वीरों से भरा पड़ा है, और तरह तरह की तस्वीरें आपको, सेलिब्रेशन की तस्वीरें नॉर्थ कोरिया से आती दिखेंगी। खुद किम जोंग उन चले गए थे रिसीव करने, और खुद किम जोंग उन छोड़ने भी गए थे। जब फ्लाइट उड़ी उस समय किम जोंग उन हाथ भी हिला रहे हैं, तो और प्रेसिडेंट पुतिन भी अंदर फ्लाइट के अंदर से हाथ हिला रहे हैं। तो इस लेवल का जो मैसेजिंग हुआ है नॉर्थ कोरिया और यहाँ रशिया की तरफ से, वो पूरी दुनिया और वेस्ट को परेशान करने वाला है। ये लोग हैरान परेशान है कि, और दोनों ही डेडली कॉम्बिनेशन है बॉस, तानाशाह किम जोंग उन और दूसरे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। चूंकि अब तो नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, जैसा मैंने बताया कि यूक्रेन युद्ध में हो रहा है, तो अमेरिका के लिए अब यह दूसरी चिंता की बात है कि भाई पहले तो ईरानियन ड्रोन्स ही अभी तक रशियन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी यूक्रेन वॉर में, अब नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल का भी वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिका इसीलिए भी परेशान है। और ये जैसे ही पुतिन वहां पहुंचे, वैसे ही अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन का यह बयान आ गया कि हम दुनिया के किसी भी देश को, रशिया को हथियार नहीं देने देंगे। यही पूरी कहानी है दोस्तों, यूक्रेन वॉर में पूरी कहानी यही है। वेस्ट जहां यह चाहता है कि इस युद्ध को लंबा खींचकर जो रशियन संसाधन है उनको खत्म कर दिया जाए, रशिया को कमजोर कर दिया जाए कि रशिया खुद ही युद्ध से पीछे हट जाए। दूसरी कहानी रशिया की तरफ से यह है कि रशिया भी अपने ईगो पर इस वॉर को ले चुका कि भाई जितना लंबा लड़ोगे लड़ो,
हम युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन सच यही है कि इस पूरे युद्ध में रशिया का बहुत मेजर नुकसान है, क्योंकि आप देखिए जो वेस्ट के लोग पीछे खड़े हैं जेलेंस्की के, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और तमाम यूरोपीय देश और अमेरिका। ये लोग कोई सीधे रशिया से तो नहीं लड़ रहे हैं, हाँ ये पैसा और हथियार दे रहे हैं, लेकिन लड़ना किसको है? जेलेंस्की लड़ रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहा है? यूक्रेन हो रहा है। और संसाधन किसके जा रहे हैं? यूक्रेन के ही जा रहे हैं। तो यह समझने वाली बात है। लेकिन इस वॉर में सीधे जो लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? वो रशिया खुद लड़ रहा है, अपने दम पर लड़ रहा है। इसीलिए यह परेशानी है और वेस्ट ये समझ रहा है कि अभी रशिया को इस युद्ध के जरिए ही कमजोर कर दिया जाए कि इन फ्यूचर रशिया का जो थ्रेट है यूरोप और अमेरिका के लिए वो मिनिमाइज हो जाए। ये तमाम वो तस्वीरें हैं नॉर्थ कोरियाई दौरे की जो राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे, और यह तस्वीर आज की है जो वो वियतनाम के प्रेसिडेंट से मिलते हुए अब द्विपक्षीय वार्ता भी वहां पर चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले निर्भरता थी वियतनाम की रशियन वेपन्स पर, लेकिन यह निर्भरता पिछले कुछ सालों में कम हो गई है। अब वियतनाम अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका भी एक कारण यह है, जैसा मैंने आपको बताया, यूक्रेन वॉर के दौरान जो रूसी हथियारों का इस्तेमाल रशियन आर्मी कर रही है, जैसे T-90 टैंक और तमाम फाइटर जेट्स भी इवन, उन सब के परफॉर्मेंस को लेकर दुनिया के अंदर एक संदेह आया है। क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन जो इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनियन आर्मी, उन छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए, आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए पूरा का पूरा T-90 टैंक बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो दुनिया के वो देश जो रशियन टैंक या रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, अब वो नए ऑप्शन तलाश रहे हैं कि हमको इससे बेहतर दुनिया का कौन सा देश ऑफर कर सकता है। और इसमें यूरोप और अमेरिका की निकल पड़ी है। एक तरह से रशियन हथियार एक्सपोज हुए हैं यूक्रेन वॉर में, हालांकि एक्सपोज तो अमेरिकी और ब्रिटेनी हथियार भी हुए हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा रहा है और दुनिया भर में रशियन हथियारों का प्रचार किया जा रहा है कि भाई रशियन हथियार तो किसी काम के ही नहीं है। और दुनिया भर के देश, बहुत सारे देश जो रशिया से हथियार खरीदते थे, या तो अब नया ऑप्शन जैसा मैंने बताया तलाश रहे हैं, या वो अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारे देश में जो भी हमारी मिलिट्री इस्तेमाल करेगी वो हथियार हम खुद ही बनाएं। उनमें से एक हम भी हैं। भारत भी यही चाहता है कि हम मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल हमारी सेना के लिए करें, और हमारी भी डिपेंडेंसी जो बहुत सारी है रशिया पर या विदेशी हथियारों पर, हम उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। हम हमारे लिए हमारे इस्तेमाल के सारे हथियार हमारे देश में ही बनाने की तरफ अग्रसर हैं। राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा लगातार जो वो कर रहे हैं, जो वामपंथी और कम्युनिस्ट देशों का, कम्युनिस्ट शासन वाले देशों का जो दौरा कर रहे हैं, वो रशिया के लिहाज से बेहद जरूरी है। वो भी अपने अलाइज, अपने दोस्तों को बिल्कुल अपने साथ, अपने बगल में खड़ा रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेलेंस्की के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है। ऐसा है, दुनिया में दो धड़े बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेंगे, जिसका एक नेतृत्व तो अमेरिका के पीछे यूरोप बाकी देश कर रहे हैं, दूसरा धड़ा भी है जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, उसमें आपको रशिया और चीन जैसे देश दिखेंगे। और अब ये ग्रुप, अगर आप, मैंने पहले भी वीडियोस में आपसे कहा है, देखिए दुनिया में सेनाओं की ताकत से देश नहीं होते हैं। ताकत का एक पैमाना यह भी होता है कि किस देश के पास कितनी डिसाइसिव लीडरशिप है, कितनी बेहतरीन लीडरशिप है। उस आधार पर जब आप यूरोप देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, और दूसरी तरफ आप पुतिन, शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरियाई तानाशाह, इन सब को देखेंगे, तो आपको यह समझ आएगा ये दूसरी तरफ की जो लीडरशिप है, जिसमें पुतिन है, शी जिनपिंग है, ये लीडरशिप के लिहाज से बेहद ताकतवर हैं। और जैसे ही इसमें रशिया और चीन की एंट्री होती है, मिलिट्री वाइज भी ये लोग यूरोप और अमेरिका से कहीं कम नहीं दिखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक चीन की मिलिट्री का जो है वो लिटमस टेस्ट हुआ नहीं है। चीनी आर्मी पिछले कई सालों से कोई युद्ध लड़ी नहीं है, तो युद्ध के मैदान में बाकी चीजें तय होती हैं। लेकिन लीडरशिप जब आप देखिएगा तो शी जिनपिंग, पुतिन, नॉर्थ कोरियाई तानाशाह, दूसरी तरफ यूरोप में जब आप लीडरशिप देखोगे और उसका लीडर जो अमेरिका है उसी के लीडरशिप देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में इतना सब कुछ जो रशिया या मिडिल ईस्ट में या चीन कर पा रहा है, वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी अमेरिका के अंदर अब वो लीडर, अब वो डिसाइसिव लीडरशिप नहीं रही। बाइडेन ने पिछले 4 साल में अमेरिकी पॉलिसीज को ऐसा लगता है जैसे पैरालाइसिस मार गया, और इसी को जो है चीन और रशिया भुना लेना चाहते हैं। वो अपने इस ग्रुप को अपर हैंड देना चाहते हैं कि अब दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, केवल अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। और जब वियतनाम पहुंचे हैं पुतिन, तो वो याद दिला रहे हैं, भाई
हमने जो शुरू किया था, हमने जो कहानी शुरू की थी, जो हमने तुम्हारे साथ किया था, जिस समय तुम मुश्किल में थे हम तुम्हारे साथ थे, आज हम मुश्किल में हैं, तुम्हारा साथ जरूरी है। रशियन आर्मी पिछले 2 सालों से यूक्रेन में लड़ रही है और उसको लगातार गोला बारूद, एम्यूनिशन, हथियारों की जरूरत है और उस जरूरत में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही तय कर देने के लिए, यही फिक्स कर देने के लिए व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया तो कभी चाइना तो कभी वियतनाम घूम रहे हैं। वो सभी अपने दोस्तों से आश्वासन चाहते हैं कि दोस्तों अभी मैं मुश्किल में जरूर हूं, लेकिन अभी आप सबका साथ चाहिए। जब आपको जरूरत होगी मैं भी बिल्कुल पीछे खड़ा मिलूंगा। और इसीलिए दुनिया भर के जितने भी कम्युनिस्ट शासन देश हैं, एक एक करके राष्ट्रपति पुतिन वहां जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं और साथ ही ये उम्मीद के साथ वो रशिया लौटना चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के सामने अपने दोस्तों के होते हुए रूस नहीं झुकेगा।